दोस्तों, क्या होगा अगर आप लंबी ड्यूटी करके महीनों बाद छुट्टी लेकर घर जा रहे हों और आपका प्लेन क्रैश हो जाए, वो भी ऐसी जगह पर जो खतरनाक भेड़ियों का इलाका हो। और ये खूंखार भेड़िए किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। ऊपर से यहाँ खून जमा देने वाली ठंड। ऐसी सिचुएशन में आप कैसे सरवाइव करेंगे? ऐसा ही कुछ होता है जॉन और उसके साथियों के साथ। चलिए देखते हैं। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हम बर्फ के बीच ढकी एक ऑयल कंपनी को देखते हैं और यहीं पर हम जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बहुत बहादुर है। जॉन को कंपनी ने बुल्फ हंटर के लिए जॉब पर रखा है क्योंकि जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वो चारों तरफ से खतरनाक बुल्फ से घिरा हुआ है और इन्हें हैंडल करना जॉन को अच्छी तरह से आता है। लेकिन इतने बहादुर इंसान की भी एक कमजोरी है और वो है उसकी वाइफ, जिसने उसे छोड़ दिया है, लेकिन आज भी वो उससे बहुत प्यार करता है। अब एक दिन वो उसे लेटर लिखकर खुद की जान देने वाला था, लेकिन तभी उसे एक बुल्फ की आवाज सुनाई देती है और यहाँ उसे अपनी जिम्मेदारी याद आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें उसकी एक सच्चाई और पता चलती है कि जॉन को बुल्फ को मारना अच्छा नहीं लगता, पर उसे यह काम करना पड़ता है क्योंकि यह उसकी मजबूरी है और पैसे इंसान से सब कुछ करवा देते हैं। अब कुछ दिनों बाद जॉन और उसकी पूरी टीम घर जाने के लिए तैयार होते हैं, पर उसी दिन मौसम कुछ खास ठीक नहीं था, लेकिन वो लोग फिर भी जाने को तैयार थे। उनका प्लान तूफान को चीरते हुए उड़ान भरता है, पर ये पायलट और उसके पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए मुसीबत बन जाती है। अब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद तूफान बढ़ने लगता है और प्लेन में कुछ टर्बुलेंस होना शुरू हो जाती है। अब सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। सबको इसी बात का डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, पर वो कहते हैं ना, जिस चीज से आप ज्यादा डरोगे वो तुम्हें और ज्यादा डराएगी। और देखते ही देखते प्लेन जमीन से टकरा जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब थोड़ी देर बाद जॉन की आंख खुलती है तो वो दूर कहीं बर्फ से ढका होता है और इस टापू पर खून जमा देने वाली ठंड होती है, जिस वजह से वो फौरन सबसे पहले अपने साथियों के पास जाता है, अगर उनमें से कोई जिंदा बचा है तो। और तभी वो देखता है कि पूरे प्लेन की धज्जियां उड़ चुकी थी, चारों तरफ लाशें और प्लेन का मलबा बिखरा हुआ था। और इसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसके एक साथी की थी जो क्रैश में बच गया था। अब जॉन उसे लेकर क्रैश हुए प्लेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अभी कुछ और सर्वाइवल बचे हुए थे। पर एक आदमी जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है, वो उससे कहता है कि मुझे बचा लो, मेरी एक 7 साल की बेटी है। पर जॉन और उसके साथियों के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो उसकी जान बचा पाते, और उसकी ऐसी हालत देखकर जॉन का एक साथी रोने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं बचा पाते और उसकी मौत को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके साथ भी यही हो सकता है। अब जॉन कहता है कि हमारे साथ 50 प्लेन उड़े थे, हमें कोई ना कोई ढूंढने जरूर आएगा। लेकिन सच्चाई जॉन को भी पता होती है। वो सबसे कहता है कि हमें सबसे पहले अपनी जरूरतों की चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें आग जलानी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम ठंड से ही मारे जाएंगे। अब इसके बाद सब लोग चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं, पर उस प्लेन के आसपास चीजों से ज्यादा इनको लाशें बिखरी हुई दिखती हैं और उन लाशों को देखकर वो लोग बार बार डिमोटिवेट होते जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो लोग सामानों को इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे वो बड़ी आसानी से आग लगाने में कामयाब हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस रात जॉन अपने साथियों के पास जा रहा होता है, तब अचानक से उस पर एक बुल्फ हमला कर देता है और जॉन यहाँ पर अपनी स्किल्स का यूज करता है। उसकी आवाज सुन के वहाँ उसके सारे साथी आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, वरना आज शायद जॉन इन लोगों से पहले मारा जाता। लेकिन उस भेड़िए ने जॉन को काफी चोट पहुंचाई थी, जिसे देखकर उसके साथी बहुत घबरा जाते हैं। अब यहाँ जॉन माहौल को ठीक करने के लिए थोड़ा मजाक करता है। वो कहता है कि मैं कुछ ही देर बाद एक भेड़िया बन जाऊंगा, जैसे फिल्मों में होता है। और तभी उनका एक साथी उन्हें बताता है कि हम जिस जगह पर रुके हैं वो शायद वुल्फ का इलाका है। जॉन पर तो एक ही वुल्फ ने हमला किया है, अगर वो झुंड में होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। और हम अभी उनकी गुफा के करीब हैं, मतलब कि उनकी रेडियस में है, और वो जरूर हम पर दोबारा हमला करने आएंगे, क्योंकि उनके आसपास जितनी भी लाशें पड़ी हैं उनकी स्मेल सूंघकर वो जरूर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जॉन कहता है कि ये सच है, वुल्फ 30 मीटर के दायरे के अंदर झुंड में हमला करते हैं और ये बार बार यहाँ आते रहेंगे, इसलिए हमें पहले उन डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना होगा। और फिर सारे लोग काम पर लग जाते हैं। अब एक डाइस नाम का आदमी होता है जो सबके वॉलेट चुराने लग जाता है, मतलब इस बंदे को अभी भी पैसे चाहिए थे, और उसे ऐसा करते हुए जॉन देख लेता है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो उल्टा जॉन को ही गालियां देने लगता है। उस आदमी को ये नहीं पता कि वो अगले पल जिंदा रहेगा भी या नहीं, पर उसे पैसे चाहिए थे जो कि उसकी जान से भी ज्यादा कीमती थे, इसलिए शायद कहते हैं कि लालच बुरी बला है। अब लाशों को हटाने के बाद इन लोगों को चारों तरफ से वुल्फ घेर लेते हैं, पर जॉन को पता है कि वो आग से डरते हैं और वो मशाल लेकर उनके सामने तब तक खड़ा रहता है जब तक वो चले नहीं जाते। लेकिन अब वो कहता है कि हमें यह जगह सुबह होते ही छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि भेड़ियों को अब पता चल चुका है कि हम यहाँ पर हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा सो लो, मैं यहाँ बैठकर पहरा देता हूँ।
सब लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक साथी टॉयलेट करने जाता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सुसु होने वाला है। और जब सुबह होती है तो उन लोगों को उसकी कटी हुई लाश प्लेन के बाहर मिलती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन जॉन का मानना था कि वो हमें खाना नहीं चाहते, वो बस हमें मार रहे हैं। हमें जल्द से जल्द ऐसी जगह पर जाना होगा जो चारों तरफ से कवर हो। तभी उसे दूर कुछ पेड़ दिखते हैं जहाँ पर जाना आसान तो नहीं था, पर उन्हें ये करना ही होगा। अब सारे लोग फौरन अपने अपने सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और जॉन को भी वहीं अपनी बंदूक मिल जाती है जिसे वो बुल्फ को मारा करता था। इसके बाद वो कुछ पेट्रोल इकट्ठा करते हैं और फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। पर यह सफर इतना आसान नहीं था। बर्फीला तूफान बढ़ता जा रहा था और आगे इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऊपर से ये लोग चारों तरफ से खुले हैं, भेड़िए कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं, और होता भी ऐसा ही है। इनका एक साथी पीछे रह जाता है और जब तक इन्हें उसके बारे में पता चलता है तब तक वो भेड़ियों का खाना बन चुका था। अब ये देखकर जॉन और बाकी लोग भागते हुए उसे बचाने के लिए जाते हैं, पर तब तक वो दम तोड़ चुका था और अब इन लोगों को अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, वरना किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अब जॉन और उसके बचे हुए साथी आगे बढ़ते हैं, पर उन पेड़ों की दूरी अभी भी काफी ज्यादा थी, जिसके पास पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानते और इसी बीच फिर से भेड़ियों का झुंड इनके पीछे पड़ जाता है, जिनसे बचना अब नामुमकिन था क्योंकि वह अब बहुत ही ज्यादा थे। पर जॉन सबको भागने को कहता है और फौरन आग जलाने को बोलता है क्योंकि भेड़िए आग से डरते हैं। पर इतनी ठंड में आग जलाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन यहाँ जॉन जो पेट्रोल लाया था वो लोग उसकी मदद से आग जला लेते हैं और उससे डरकर सारे भेड़िए भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है और किसी रोड की तरफ जाना बहुत ही जरूरी है। अब सभी लोग यहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो जॉन बताता है कि वो अल्फा की आवाज है। वो सबसे खतरनाक भेड़िया है, हमें उसे मारकर ही डील करना होगा। अब सारे लोग थोड़ा आराम करते हैं तो डाइस सबका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सारे एक एक करके मारे जाएंगे। ये बंदा जॉन हमारा लीडर है जिसे खुद हमारी जरूरत है। तो जॉन उसका जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर से बहुत डरे हुए हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिससे सब लोग तुम्हारी तरह हार मान लें, पर ऐसा नहीं होने वाला। सब तुम्हारी तरह नहीं है। अब ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और अपना चाकू निकाल कर जॉन को धमकाने लगता है, जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। पर जॉन के सामने वो कहाँ टिकने वाला था। जॉन बड़ी ही आसानी से उसे नीचे गिरा देता है। पर असली मुसीबत तब आती है जब एंट्री होती है बुल्फ के सरदार की, यानी कि अल्फा की, जो इनके सामने ही खड़ा था और इन्हें लगातार घूरे जा रहा था। उसका चेहरा देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इतना खूंखार भेड़िया आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा। पर जॉन की समझदारी से वो इन पर अटैक नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब इन लोगों को लगता है कि ये बच गए हैं, पर यह इनकी गलत फहमी थी। कुछ ही देर में डाइस के पीछे से एक भेड़िया उस पर अचानक से हमला कर देता है। अब सभी लोग उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो डाइस से बिल्कुल चिपक गया था और फिर जॉन बड़ी ही बहादुरी से उसे एक लकड़ी से मार डालता है। अब जॉन कहता है कि यह तो बस एक मामूली सा हमला था, असल में अल्फा हमारी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था कि हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लिए एक अच्छी चीज हो जाती है, वो यह है कि फाइनली इन्हें खाना मिल गया था, जिसे पकाकर वो लोग खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। पर यहाँ डाइस एक गलती कर देता है, वो उस मरे हुए भेड़िए का सर जंगल की तरफ फेंक देता है, जिससे बाकी भेड़िए तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और वो बताना चाह रहे थे कि हम अपना बदला लेकर रहेंगे। तो जॉन सबको कहता है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा क्योंकि भेड़िए अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं। अब सारे लोग मशाल लेकर जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वही एक रास्ता है जहाँ से रोड मिल सकती है। सब चलना शुरू करते हैं। काफी दूर चलने के बाद इन्हें एक सेफ जगह मिलती है जहाँ पर आग जलाकर ये आज रात आराम करेंगे। इसी बीच डाइस कहता है कि हम जिस हालत में फंसे हुए हैं हमें तो गॉड भी बचाने नहीं आएंगे। तो जॉन बोलता है कि मैं नास्तिक हूँ, पर इतना जरूर मानता हूँ कि अगर हम सही रास्ते पर चले तो हमारी मदद गॉड जरूर करेगा। अब सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में बातें करने लगते हैं तो जॉन को उसका बचपन याद आ जाता है जब उसके डैड उसे बुल्फ की कहानी सुनाया करते थे। इसी दौरान उनके एक साथी की तबीयत कुछ खराब होने लगती है और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई थी। अब फाइनली थोड़ी देर बाद उजाला हो जाता है और सब लोग एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए रेडी थे। पर तभी इन्हें पता चलता है कि जिस आदमी की तबीयत रात में खराब थी वो अब इनके बीच में नहीं रहा। अब वो लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी पर जॉन को एक पेड़ मिलता है जिसको किसी इंसान द्वारा काटा गया था। वो ये देखकर कहता है कि जरूर यहाँ कोई ना कोई आया होगा और इसी बीच इनके एक साथी को रिवर की आवाज सुनाई देती है
तो जॉन कहता है कि हमें रिवर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी हम शेल्टर तक पहुंच पाएंगे। अब जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी और गहरी खाई मिलती है। अब जॉन कहता है कि हम पीछे नहीं जा सकते, हमें यह पार करना ही होगा। ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि ये लोग अपने एक साथी को रस्सी बांधकर दूसरी तरफ भेजेंगे और उनका वो साथी बड़ी ही बहादुरी से एक छलांग मारता है, लेकिन तभी उसकी रस्सी टूट जाती है। लेकिन जॉन और उसके साथ के लोग सही समय पर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पहुंचकर उस रस्सी को बांध देता है। अब उन्हें एक एक करके रस्सी को पकड़कर उस तरफ जाना होगा। सब लोग धीरे धीरे वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आखिरी आदमी की बारी आती है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। लेकिन आज उसकी किस्मत खराब है, उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और इसी बीच वह रस्सी भी टूट जाती है और तभी वह जाकर दूसरी साइड एक पेड़ से टकरा जाता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन उसमें अभी भी जान बाकी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गिरता है उसका खून भेड़िए सूंघ लेते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। तभी उस आदमी को एक आखिरी बार उसकी बेटी का ख्याल आता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। पेड़ पर बैठे उसके सभी साथी ये सब देख रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब जॉन को इस घटना से बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि उसकी भी एक छोटी सी बेटी है। अब वो उसकी याद में उसका स्कार्फ अपने साथ रख लेता है। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब इनके साथ जो एक सर्वाइवर था उसके पैरों में काफी चोट लगी थी, उसका चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अपनी जान सबको बचानी है। पर यहाँ कुछ देर चलने के बाद डाइस भी हिम्मत हार जाता है और जॉन से कहता है कि उसे पता है कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, उसके लिए तो कोई रोने वाला भी नहीं है। तुम लोग जाओ और मुझे इसी खूबसूरत व्यू के साथ यहीं छोड़ दो। अब उसके दोनों साथी उसे बहुत समझाते हैं, पर वो वहीं बैठने की ठान लेता है। जाते जाते डाइस जॉन को सॉरी और थैंक यू दोनों कहता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके अंदर कम से कम जिंदा रहने की उम्मीद तो थी। वो दोनों उसे मजबूरन वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और डाइस खुद से कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ। जिसके बाद हमें भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, यानी कि वो भी अब भेड़िए का शिकार बन चुका है। प्लेन क्रैश होने के बाद 7 लोग बचे थे जो एक साथ आगे बढ़े थे, इसी उम्मीद में कि उनकी जान बच जाएगी। लेकिन अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। क्या ये बच पाएंगे, ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब जॉन और हेनरी एक नदी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं, पर ये वुल्फ शायद इनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह जंगल इन्हीं का है और यहाँ पर इनका ही राज चलता है। कुछ ही दूर चलने के बाद इनके पीछे भेड़ियों का एक झुंड पड़ जाता है। अब जॉन आगे भाग रहा था और हेनरी उसके पीछे। वहीं उस पर एक वुल्फ हमला कर देता है और उससे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है। अब यहाँ पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो बहता ही चला जाता है। जॉन उसे देखते हुए आगे बढ़ता है। पहले तो वो उस भेड़िए को वहां से भगाता है और हेनरी को बचाने जाता है। वो जिंदा तो था, पर उसके दोनों पैर एक पेड़ के नीचे फंस गए थे। अब जॉन चिल्लाता है और अपने साथी से कहता है कि अपनी सांसें रोक कर रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और लास्ट बार वो कहता है कि जीसस प्लीज इसे बचा लो, और उसके सामने ही उसका साथी तड़प कर मर जाता है। यहाँ एक बार फिर से एक नास्तिक बंदा ऊपर देखकर भगवान से अपनी जान की भीख मांगता है, क्योंकि अब एक बार फिर से वो अकेला पड़ चुका है। वो अकेला हो गया है और उसका कोई भी साथी जिंदा नहीं बचा। अब अगर उस रात डाइस ने उस भेड़िए का सर जंगल में नहीं फेंका होता तो शायद आज इनकी जान बच जाती। अब इतना सब होने के बाद वो फिर से हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसकी भी हिम्मत हार जाती है। उसके लिए अब एक भी कदम चलना मुश्किल हो चुका था। वो अपनी जेब से उन सारे मरे हुए लोगों की वॉलेट बाहर निकालता है और उनको सामने रख देता है। वो सभी के सामने हाथ जोड़कर उनके परिवार वालों से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। वो सभी को श्रद्धांजलि देता है और अब जॉन को पता चल चुका था कि वो भी यहीं दफन होने वाला है। और आखिर में वो उसी लेटर को निकालता है जिसे लिखने के बाद वो सुसाइड करने वाला था। पर यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। खैर, यहाँ पर पूरी कहानी में हमें पहली बार जॉन की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। इसी दौरान हमें दूर एल्फा खड़ा हुआ दिखता है। जॉन उसे देख लेता है और दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। तब जॉन को वहाँ बहुत सारी लाशें दिखती हैं और वो समझ जाता है कि यही भेड़ियों की गुफा है और वो बिल्कुल उनकी गुफा के बीच पहुंच चुका है। अब एल्फा खुद जॉन को मारने यहाँ आया था, क्योंकि उसकी नजरों में वही सबसे बहादुर इंसान था। अब यहाँ पर मारो या मरो वाली सिचुएशन बन जाती है और वो दोनों तैयार होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जॉन दोनों हाथों में कांच की टूटी बोतल लगा लेता है और अब जैसे जैसे एल्फा करीब आता जा रहा था, जॉन के मन में उसके डैड की सुनाई हर कहानी रिपीट होती जा रही थी। वो कहानी थी कि एक कदम और ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है और आज ही वो दिन है जहां तुम्हें मरना है या फिर मारना है, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और आखिर में हमें पता चलता है कि ना तो एल्फा जिंदा बचा और ना ही जॉन। दोनों ने एक दूसरे को मारकर अपने अपने लोगों का बदला ले लिया। तो आपको ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बी पेशेंस।